हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है फिर आप कैसे स्क्रैच से कोडिंग सीख के एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बन सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आप कैसे फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट करें, मैं उसका पूरा रोड मैप आपको बता दूंगा। और इस वीडियो के बाद आपको सारी ही चीज़ें पता लग जाने वाली हैं कि हमें एक अपनी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए कोडिंग में क्या क्या सीखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है कॉलेज के, और ऑन कैंपस कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स होती हैं आप उनको एम कर रहे हैं, एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हैं एक अच्छी टेक कंपनी में, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कोडिंग में क्या क्या करना होता है आपको जीरो से लेके। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो आप कैसे स्टार्ट करें ताकि आप अपनी अच्छी जो ड्रीम कंपनी है उसका इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ना, वो सारी मैंने उन सीनियर्स से ली है, अपने NSUT DTU के उन सीनियर्स से ली है जो खुद बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ के इंटरव्यू को क्रैक कर चुके हैं, जो खुद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्प्रिंकलर जैसी कंपनीज़ में प्लेसमेंट ग्रैब कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने जो मेरे को बताया, उनके जो पॉइंट्स हैं आपको मैं सारे वो इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी एकदम अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि एक अच्छी प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस टॉपिक पे कि हमें अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए क्या क्या करना होता है। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, आपको सिर्फ इसके बाद करने का काम रह जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, और आपको सिर्फ करना है। मैंने देखा है ना, काफ़ी सारे बच्चे ना गाइडेंस की कमी के कारण स्टार्ट नहीं कर पाते हैं टाइम पे। ठीक है, और जब वो टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाते ना तो फिर बाद में लेट हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि काश मैं पहले स्टार्ट कर देता। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा फील ना हो, आपको कोई गाइडेंस की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो तो मैं आपको गाइडेंस की कमी महसूस तो कभी होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, आप जो ये लोग सोचते हैं ना कि काश हमें पहले गाइडेंस मिल जाती, आप उनमें से कभी नहीं आओगे, क्योंकि आपका भाई बैठा है आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मैं सारी चीज़ें गाइड करता रहूँगा और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। ठीक है, आपको जो भी गाइडेंस आपके लिए ज़रूरत होगी मैं उस पर वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, मेरा काम है जो भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको अच्छे से गाइड करना, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। आपको सारे लाइफ के सभी फेसेस में आपको अच्छे से मैं गाइड करूँगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट रखना, और भी आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोडिंग स्टार्ट करनी कैसे है। ठीक है भाई, अगर आप प्लेसमेंट को एम करके कोडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेसमेंट के लिए अगर सीखना चाहते हैं तो C++ या जावा में से कोई एक लैंग्वेज पिक करें। ठीक है, C++ में कॉम्पिटिटिव कोडिंग ईजी होती है, क्योंकि आपके जो सारे लोग होते हैं ना, आपके सारे आसपास के लोग, ज़्यादातर लोग C++ कर रहे होते हैं। ठीक है, और जावा का ये फ़ायदा है कि आपको ना डेवलपमेंट में ना ज़्यादातर जावा यूज़ हो रही होती है C++ से ज़्यादा। ठीक है, तो आप जावा यूज़ करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों में से तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप इनके अलावा पूछो कि C या पाइथन सीख लूँ, तो भाई प्लेसमेंट में ना जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर C++ और जावा में ही कोडिंग के क्वेश्चंस देती हैं। ठीक है, आपको यही बोला जाता है कि आपको C++ में कोड करना है या फिर जावा में कोड करना है। ठीक है, अगर आप एकेडमिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें एकेडमिक्स में आपको C पढ़ाई जाती है और पाइथन पढ़ाई जाती है। आप उसके लिए थोड़ा बहुत C सीख सकते हैं और पाइथन सीख सकते हैं, पर जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते टाइम तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, C++ या जावा में से कोई एक लैंग्वेज सीख लीजिए और एकदम उस पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए। ठीक है भाई, तो फिर भाई सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखने के लिए ना आपको उसके बेसिक सिंटैक्सेस पता होने चाहिए, वो आपको सीखने पड़ेंगे। लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई, फॉर लूप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगे, सिंटैक्स। ठीक है, फिर आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उस पर ना आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। आपको इनिशियली एक किक स्टार्ट देने के लिए आपको ना इम्प्लीमेंट ना खुद से करना है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक कोर्स ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें कोई भी रोड मैप की वीडियो देख लेते हैं कि ये टॉपिक्स करने हैं, फिर अलग अलग टॉपिक सर्च करके कर रहे हैं। नहीं भाई, एक अगर आप कोर्स फॉलो करोगे ना वो, तो फिर ना अपना आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में हो सकती है। ठीक है, बिना कोर्स के ना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आप वो कोर्स यूट्यूब पे भी ले सकते हो या फिर कोई पेड कोर्स भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी फ्री कोर्स से स्टार्ट करें, अगर फिर आपको कुछ दिक्कत आए देन आप पेड कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं,
आपको अगर C++ या जावा सीखनी है तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, लाइक कोड विद हैरी, अपना कॉलेज ने भी प्लेलिस्ट बना रखी है, लव बब्बर ने भी C++ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी, और जो कॉलेज वाला एक चैनल है फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का, वो भी C++ और जावा सिखा रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक कोर्स चूज़ करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको कोर्स ज़रूर चूज़ करना है और उसको फॉलो बहुत अच्छे से करना है, और कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, जब वो आपको वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको एक चीज़ करनी है कि जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे ना, तो आपको उसे ध्यान से समझना है, और कोई भी प्रॉब्लम का ना पहले उनका अप्रोच सुनना है कि किस अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। आपको कभी भी सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, सिर्फ आपको अप्रोच सुनना है कि क्या क्या एल्गोरिथम है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप पूरा समझ जाओगे ना कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम में करना है, तो आप ना सॉल्यूशन मत देखो, खुद से पहले कोड करने की ट्राई करो, ठीक है। आपने जो भी समझा है ना, उसे अपने कोड में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, ठीक है। आप लैपटॉप में करोगे तो ऐसे आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आप जो एल्गोरिथम्स को कोड में इंप्लीमेंट करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको ना अप्रोच समझ लेनी है क्वेश्चन की कैसे कैसे होगा, फिर उसको ना खुद से इंप्लीमेंट करना है, खुद से कोड लिखना है उसका, ठीक है। और कोड नहीं लिखा जा रहा है, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है जो आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है भाई। तो फिर भाई जब आप बेसिक्स सीख जाओगे ना एक लैंग्वेज के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस सिंटैक्स सीखना, इन सबको मिला के ना आपको 1-1.5 महीने में ये सारा काम खत्म कर देना है। हाँ भाई, आपका भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना लो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, ठीक है। आपका 1-1.5 महीने में ये काम खत्म कर देना चाहिए, ठीक है भाई। फिर इसके बाद ना आपको उस लैंग्वेज में DSA करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। DSA ना आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। जो मेजर टेक कंपनीज आती है ना, सारी DSA के राउंड्स में, आपके जो कोडिंग राउंड्स होते हैं ना, सब में DSA पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको DSA पे अच्छी आपकी कमांड नहीं है ना, आपको अच्छे से DSA नहीं आता है, तो आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू या कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट ग्रैब नहीं कर सकते भाई, ठीक है। DSA एक मस्त चीज़ है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका DSA ही है, आपको अगर कोई अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो फिर ना आपको DSA स्टार्ट कर देना है एकदम आराम से, पूरा टाइम देके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्लेसमेंट में DSA ही है। तो फिर एकदम आराम से पूरा टाइम देके, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से आपको DSA करना है, और अच्छे से करना है, ठीक है। कि यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है जब टॉपिक्स मुश्किल होने लगते हैं, पर आपको क्विट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, ठीक है। आपको रोज़ मान लो 1 प्रॉब्लम कर रहे हो, 2 प्रॉब्लम कर रहे हो, पर करना रोज़ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको करते रहना है, ठीक है। आराम से ठंडे दिमाग से, आपके पास अभी टाइम बहुत है, ठीक है। टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं है, अभी 3rd 4th ईयर तक का आपके पास टाइम है। आपको तब तक आराम से DSA पे एकदम अच्छी पकड़ बना लेनी है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दो, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से, प्रॉब्लम ज़्यादा जितनी सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो भाई DSA के लिए एक कोर्स ले लेना, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप YouTube से कर सकते हैं, या फिर आपको ना अगर पेड कोर्सेज की तरफ जाना है तो आप कोडिंग निंजास या कोड स्टूडियो ले सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कोडिंग निंजास को, ठीक है। आप करने को तो YouTube से भी कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आपकी जो स्किल्स होती है वो डेवलप होती है। कोर्स तो आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं जो रिकमेंड करूँगा वो कोडिंग निंजास, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी जो वो होता है ना, आपकी एक वीडियो होती है, उसके नीचे ना 3-4 वो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, साथ में असाइनमेंट भी होते हैं और डाउट सॉल्विंग भी होता है। इस वजह से आप कोडिंग निंजा को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के लिए। भाई आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी फॉलो करें, पर कोर्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ना अगर खुद से करने की कोशिश करते हैं तो ना टॉपिक्स में वो उलझ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और क्वेश्चंस कौन से करें। कोर्स में क्या होता है कि कुछ जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हर एक इंसान करा ही देता है कोर्स में, ठीक है। और कोर्स में ना टॉपिक वाइज ना, स्ट्रक्चर वाइज आपका प्रिपरेशन जो है होता रहता है, ठीक है। तो आपको ना आसानी रहती है किसी भी, फिर अगर आप कोर्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे कि क्या पढूं, फिर उसके लिए रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा कहाँ से पढूं, तो इसमें बहुत भाई दिमाग ख़राब होता है। तो सबसे अच्छा आप कोई भी कोर्स फॉलो कर लो, लाइक यूडेमी पे कर लो, या फिर यूट्यूब पे कर लो, या फिर कोडिंग निंजा या कोडिंग स्टूडियो, कोड स्टूडियो भी ले सकते हो, ठीक है। तो कोर्स ज़रूर फॉलो करना है, और आपको मेन फोकस रहना चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। आपको किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ अप्रोच देखनी है और कोड खुद से करना है, ठीक है। और फिर ना आपको ना प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप कोडिंग करके कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक लीड कोड हो गया, कोड स्टूडियो हो गया, हैकर रैंथ हो गया, गीक फॉर गीक्स हो गया,
ठीक है। आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, देन मीडियम पे मूव करें, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इजी और मीडियम तक अगर आप पूरा कर लोगे ना तो आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। डीएसए का पार्ट आपका अच्छे से हो जाएगा, आप फिर किसी भी एक डिसेंट कंपनी को क्रैक करने लायक बन जाओगे, ठीक है। आप लीड कोड पे सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सारे, ठीक है। अगर आपसे मीडियम या हार्ड नहीं होते तो कोई बात नहीं भाई, कोई भी बात नहीं, आप सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद मीडियम पे धीरे धीरे मूव करो। पर कंसिस्टेंट रहना है, करना रोज़ है, लाइक 1-2 क्वेश्चंस कर रहे हो पर रोज़ करने हैं, ठीक है। यही कंसिस्टेंसी आपकी की है सक्सेस के लिए, ठीक है। तो आपको करना रोज़ है। तो गाइज अपनी डीएसए पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को मास्टर करने के बाद आपको बनाने हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपके जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, आपका रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने का उतने ही ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है प्रोजेक्ट्स आपको बहुत अच्छे बनाने हैं, और आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओ ना, आपको उसका सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, A to Z, ठीक है। ताकि जब आप इंटरव्यूअर आपसे पूछे ना क्वेश्चंस तो आप एकदम अच्छे से डीपली उसे एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आप कुछ भी सीख सकते हैं, डेवलपमेंट सीख सकते हैं, लाइक मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं, ऐप डी सीख सकते हैं, वेब डी सीख सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, या फिर आप ओपन सोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी एक स्किल सीख लेनी है, फिर उस पर एक आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक स्किल सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मेन फोकस रहेगा कि आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे और जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, उतना ही आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस रहेंगे। आपको ये काम ना अपना सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अपना जो डीएसए वाला पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर के एंड तक ख़त्म कर देना, ठीक है। उसके बाद वेब डी सीखना या ऐप डी सीखना, ये सब स्टार्ट कर देना, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो डीएसए की, लीड कोड या हैकर रैंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या फिर वेब डी सीख रहे हो या ऐप डी सीख रहे हो, ऐसा आप सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सेकेंड ईयर के 2-3 महीने में आप ये स्किल सीख जाएं और फिर उसके बाद अपनी स्किल को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। फिर जितना अगर आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो ना, वो अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। डिप्लॉय इन द सेंस कि ना, आपका जो प्रोजेक्ट होना चाहिए ना वो रियल वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हों, तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है वो, ठीक है। ऐसा ही प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप NSUT के अगर बच्चे हो तो आपने NSUT X ऐप यूज़ तो ज़रूर करा होगा, जिसमें आपकी पूरी अटेंडेंस आ जाती है, टाइम टेबल आ जाता है, अगली कौन सी क्लास है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये ना कॉलेज के बच्चों ने बनाया है, कॉलेज की एक सोसाइटी है, उन्होंने ये ऐप बनाया है जिसको सारे NSUT के बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा एक ऐप बनाओ या ऐसी एक अपना प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो ऐसा बनाना बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आपको ऐसा ही बनाना है जो रियल वर्ल्ड में लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा काम ना आपको अपने सेकेंड ईयर में ख़त्म कर देना है, क्योंकि ना कॉलेज में आपका ना थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं, तो आपको उनके लिए रेडी होना है, ठीक है। तो आप ना सेकेंड ईयर में जैसे सब कुछ ख़त्म कर दोगे ना, तो आपको ना अपने प्रोजेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ। फिर ना उसके बाद जैसे आप प्रोजेक्ट बना लिया आपने और सब कुछ हो गया, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत हेल्प देने वाली कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, पर आप अगर जितना करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जैसे आपका प्रोजेक्ट बन गया ना, उसके बाद जैसे प्लेसमेंट्स आने वाली है या इंटर्नशिप्स आने वाली है, तो आपको बहुत रिगरस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। लाइक आप पूरे दिन लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 200-300 क्वेश्चन आपने इंटर्नशिप तक सॉल्व कर लिए हैं लीड कोड पे, और सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सारे मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तब आप एकदम अच्छे से किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड क्रैक करने के लिए बन जाओगे, ठीक है। आप रेडी हो जाओगे कि आप इंटर्नशिप में कोई भी कंपनी आ जाए मेरे सामने या प्लेसमेंट में कोई भी कंपनी आ जाए, मैं सबके क्वेश्चन राउंड्स क्लियर कर दूंगा, कोडिंग राउंड्स, ठीक है। आप तब बनोगे ये रेडी, ठीक है। इसके बाद आप पूरे रेडी हो जाओगे कि आप कोई भी कंपनी के कोडिंग राउंड्स क्रैक कर दो, ठीक है। इसके बाद ना आपको कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने कंप्यूटर साइंस के, लाइक आप DBMS पढ़ सकते हैं, पढ़ना है मतलब ये, और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, आपको ना ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। ये सारी चीज़ें भी सारी टेक कंपनी, ऑलमोस्ट सारी बड़ी टेक कंपनीज पूछती हैं अपने इंटरव्यू राउंड्स में, ठीक है। तो आपको जैसे आप ये तो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपका ना ये तब स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आपका प्लेसमेंट है आने वाला है, उससे थोड़ा टाइम पहले, लाइक 1 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, और ये हो भी जाएंगे जल्दी, ज़्यादा कोई
बड़ी बात नहीं है सब करना, ठीक है। आपको करना अच्छे से 1-1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले, लाइक आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है उससे 2 महीने पहले आपने ये सब स्टार्ट कर दिया। सिस्टम डिज़ाइन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, DBMS करना है, सारे कोर सब्जेक्ट्स आपको ख़त्म कर देने हैं, ठीक है भाई, कंप्यूटर्स के, ठीक है। और आपकी एकदम बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस की। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए होने चाहिए और एकदम आपको ये होना चाहिए कि मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कर दूंगा। फिर आप एकदम रेडी हो जाओगे किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड को क्रैक करने के लिए, किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए आप एकदम रेडी हो जाओगे। फिर जो भी आप पैकेज सुनते हैं, 20 लाख का पैकेज लगा, 30 लाख का पैकेज लगा, 40 लाख का लगा, आप भी उनमें से हो जाओगे जो इतना पैकेज को क्रैक कर पाए, ठीक है भाई। आपको यही सारी चीज़ें करनी है और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। इंस्टा पे मैंने इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपना, और कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यही सारी चीज़ें होती है, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कि आपको कोडिंग करते करते एक जॉब रेडी प्रोग्रामर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इनसे एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। तो फिर अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना आने वाली ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है भाई। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।